श्री राम के पूछने पर जब च्यवन ऋषि ने अपने दुख का कारण बताते हुए लवणासुर के अत्याचारों का वर्णन श्री राम के सामने किया तो श्री राम ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, हे मुनिवर, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस दुष्ट लवणासुर का अंत करने से पहले उसके बारे में सभी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए हे ऋषि श्रेष्ठ, मुझे लवणासुर के आचार विचार और व्यवहार के बारे में बताइए। वह कहाँ रहता है, कहाँ की यात्राएं करता है, अधिक समय कहाँ व्यतीत करता है, यह सब कुछ आप बताएं। श्री राम का निवेदन सुनकर च्यवन ऋषि ने लवणासुर के आहार व व्यवहार के बारे में बताते हुए कहा, हे रघुकुल श्रेष्ठ, उस लवणासुर का आहार तो सभी प्राणी हैं, लेकिन विशेषकर वह सभी ऋषि मुनियों व तपस्वियों को ही अपना आहार बनाता है। वह बहुत क्रूर और भयानक है। वह हमेशा मधुवन में ही निवास करता है। वह वन में तपस्या कर रहे ऋषि मुनियों को पकड़ पकड़ कर खा जाता है। वह इतना भुक्कड़ है कि प्रतिदिन सहस्रों पशु जैसे सिंह, व्याघ्र, हिरण, पक्षी और असंख्य मनुष्यों को मार कर खा जाता है। च्यवन ऋषि की बात सुनकर श्री राम ने उन्हें फिर से आश्वासन देते हुए कहा, हे महर्षियों, अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लवणासुर का भय अपने हृदय से निकाल दो, क्योंकि अब मैं उसे मरवा के ही छोड़ूंगा। अब शीघ्र ही उसका अंत होकर रहेगा। तभी श्री राम ने वहां उपस्थित अपने सभी भाइयों की ओर देखकर कहा कि हे मेरे भ्राताओं, इस दुष्ट राक्षस लवण को तुम में से कौन मारेगा? हे भरत, क्या तुम उस लवणासुर को मारोगे? या हे सबसे छोटे भ्राता शत्रुघ्न, क्या तुम उस दुष्ट राक्षस का अंत करोगे? रघुनाथ जी के इस प्रकार पूछने पर भरत जी ने शीघ्र ही उत्साह दिखाते हुए कहा कि हे भैया, इस लवण का अंत तो मेरे हाथों से ही होगा। इसे मेरे हिस्से में ही रखा जाए। भरत जी बोल ही रहे थे कि तभी भरत जी के भी आगे जाकर शत्रुघ्न ने श्री राम को प्रणाम करते हुए कहा कि हे भैया, भरत भैया तो बहुत सारे कार्य कर चुके हैं। 14 वर्षों तक जब अयोध्या आपके बिना सूनी हो गई थी, तब भी उस अयोध्यापुरी का लालन पालन भरत भैया ने ही किया था। उस समय भरत भैया ने कठोर तप करते हुए नंदीग्राम में रहकर अनेक दुख भोगे हैं। इन्होंने फल मूल खाकर, सर पर जटा बढ़ाकर, पीले वस्त्र धारण किए हुए आरामदायक सिंहासन को त्याग कर पृथ्वी पर सोकर 14 वर्ष व्यतीत किए हैं। इसलिए अब इस लवणासुर का वध करने के लिए उनके स्थान पर मुझको ही भेजना चाहिए। शत्रुघ्न की बात सुनकर श्री राम ने अपने सबसे छोटे भ्राता शत्रुघ्न से कहा कि तुम जैसा कहते हो वैसा ही होगा। इस बार लवणासुर का अंत करने के लिए मैं तुम ही को आदेश दे रहा हूं। शीघ्र ही तुम लवणासुर का वध करने के लिए जाने की तैयारी करो। मैं अभी इस समय एक घोषणा और करता हूं कि जब लवणासुर का अंत हो जाएगा, उसके बाद उसके पिता मधु के द्वारा बनाई गई सुंदर नगरी के राजा के पद पर मैं तुम्हें अभिषिक्त करता हूं। इस प्रकार कहते हुए श्री राम ने कहा कि हे शत्रुघ्न, तुम्हारा मधु की नगरी के राजा बनने का अभिषेक पूरे विधि विधान और मंत्र उच्चारण के साथ हमारे कुल पुरोहित वशिष्ठ जी के हाथों होगा। उसे तुम स्वीकार करो और उसके बाद उस लवणासुर का वध करने के लिए यहां से प्रस्थान करो। इसके बाद फिर आगे क्या हुआ, यह हम अगले पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।